नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खेत को खरीदा और बेचा कैसे जाता है। तो ये वाला वीडियो ना पूरी तरीके से बिल्कुल अलग होने वाला, डिफरेंट होने वाला। आपने इससे पहले मेरे चैनल पे ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं होगा जैसे कि आज मैं बनाने वाला हूँ, और ये थोड़ा अलग है, इन्फॉर्मेटिव है। तो आज हम चलेंगे कचहरी और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं खेत खरीदने और बेचने में, मतलब क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है पूरी, और क्या क्या वकील करता है, कितना खर्चा लेता है वकील, फिर आगे क्या प्रोसेस होती है, फिर कितने दिनों के बाद इसका अप्रूवल आता है। सब कुछ आपको दिखाएंगे खेत खरीदने और बेचने की प्रोसेस। तो चलते सीधा कचहरी और आपको सीधा वहीं पे दिखाते हैं जो भी होना है। चलिए, अब आ जाइए अपने ज़िले की कचहरी में, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस के पास, जहाँ पे रजिस्ट्री वाला काम होता है पूरा। और रजिस्ट्री का मतलब वही खेत की रजिस्ट्री वगैरह जो होती है उसी का काम। वहाँ पे मिलिए वकील से, जिसके भी द्वारा आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उस वकील से मिल लीजिए और उसको सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए खेत के। वो डॉक्यूमेंट देख के अपनी समझ के अनुसार उनको समझेगा और देखेगा कितना खेत है, कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल, सब देखेगा और बताएगा कि हाँ ये सही है, कागज़ की गलत है। खेत के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वकील साहब अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिससे कि आगे प्रोसेस बढ़ सके, जैसे कि यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो जब हम कचहरी जाते हैं वहाँ पे दोनों पक्ष वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो भी बेचने वाला होता है, खरीदने वाला भी होता है। और वहाँ पे जो दोनों पक्ष होते हैं प्लस उनके जो गवाह होते हैं, उन सभी की वहाँ पे फ़ोटो खींची जाती है। मतलब वहीं पे फ़ोटो खींची जाती है, ये नहीं कि आप घर से लेके आएँ या कुछ भी हो। जिन कपड़ों में वो आते हैं, जैसे भी आते हैं, उनकी फ़ोटो खींच के फॉर्म में लगाई जाती है। ये प्रोसेस होता है पूरा। वकील एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उस पर सारी जानकारी रहती है कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है खेत को, उसका पूरा एड्रेस होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है और उसकी पूरी सहमति होती है। तो वकील जी जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो अपने हाथ से लिखते हैं, उसके बाद जाके वो टाइप राइटर के पास उसको टाइप कराते हैं। और टाइप करवाने के बाद एक बार फिर से कंफर्मेशन होता है कि भाई देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, कुछ हो तो नहीं गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं और बहुत ही बारीकी से इसकी जांच करके इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। वैसे भाई कचहरी में होटल कैंटीन वगैरह भी होती है। अगर आपको ज़्यादा भूख लगे तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, अपना समय व्यतीत करने, खा पी सकते हैं। मस्त समोसे वगैरह मिल जाते हैं और अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। भाई हमारे हरदोई में तो यही मिलता है। खेत खरीदने और बेचने की प्रोसेस में कम से कम 3-4 घंटे का समय तो आराम से लग जाता है। इसलिए भाई जब भी आप घर से निकलें, आराम से खा पी के मस्त हो एकदम से आएँ। और ये सोचें ना कि वहाँ काम जल्दी हो जाएगा, वहाँ तो जितना आप जल्दी सोचेंगे उतना लेटे हुआ करता है। कचहरी का यही भाई माहौल है, यही काम रहता है। और एकदम से इत्मीनान सारे काम को अच्छे से जांच के परख के आगे प्रोसेस करवाएं। इसके बाद जो खेत खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, उनकी आधार कार्ड की फ़ोटो लगती है। मतलब प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड ही है आजकल, जिसमें एड्रेस लिखा होता है अच्छे तरीके से, मतलब वही मेनली वहाँ पे चलता है ना। तो उसकी फ़ोटो कहाँ पे लगेगी, और जो गवाह होते हैं उनकी सारी फ़ोटो लगेगी। और जो खेत होता है जिसको आप खरीद रहे हैं या जिसको दूसरा पक्ष बेच रहा है, खेत की फ़ोटो है वो भी लगती है भाई। भले उसमें फसल हो या ना हो, खाली पड़ा हो, कुछ भी हो, उस खेत की प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो वहाँ पे एक खिंच के लगनी होती है। जो भी फॉर्म तैयार किया जाता है, डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं वकील के द्वारा, उनमें वकील के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद इसको लाते हैं यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में। ये हमारे हरदोई जिले का रजिस्ट्री ऑफिस, यहाँ पे होती है खेत वगैरह की पूरी रजिस्ट्री, कैसे क्या उसका प्रोसेस होता है। किसी निबंधन भवन भी बोलते हैं। और हम हैं कैमरे की नज़र में, पता नहीं क्यों। हाल तो ये सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भीड़ है नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा भीड़ वैसे ही बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर लाइन लगेगी खिड़की पे। वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री कार्यालय के अंतर्गत दीवानी, फौजदारी, दहेज, एक्सीडेंट, बीमा क्लेम, परिवारवाद विवाद, बैनामा आदि के कार्य किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? रजिस्ट्री कार्यालय, जो कि आपके सिटी के कचहरी में होगा, जिसे हम कलेक्ट्रेट भी बोलते हैं, यानी DM ऑफिस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लोग यहाँ रजिस्ट्री कराने आते हैं, यहाँ खिड़की पे उनकी फ़ोटो खींची जाती है। मतलब फ़ोटो खींचना बहुत ही अनिवार्य होता है। वैसे भाई रजिस्ट्री कार्यालय के सामने यहाँ पे एक पार्क बनाने की नाकाम कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग यहाँ पे आके गर्मियों में ठंडाते हैं, उनकी छाँव में बैठते हैं। फिलहाल तो इस तरीके से लिप्टिस के पेड़ कटे हुए पड़े हैं यहाँ पे। काफ़ी छाँव हुआ करते थे पहले यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा छाँट दिया गया है। तो मैं चलता हूँ, बाकी आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। खेत वगैरह की रजिस्ट्री कराने के लिए अलग अलग तरीके के स्टाम्प लगते हैं। स्टाम्प की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी होती है। मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो रजिस्ट्री कराई गई, इसमें कम से कम 3,500 रुपये के स्टाम्प लगे हुए हैं। और जो आपका वकील होता है, जो इसकी रजिस्ट्री करवा रहा होता है, जो कि लेखक होता है, वो आपसे मोटी रकम खींचता है। मोटी रकम बोले तो जैसे कि 10,000 तो उसका मिनिमम रख लो, प्लस 3,000 के आपके ये हो गए स्टाम्प वगैरह। तो कम से कम आप अगर 1 बीघा खेत ले रहे हैं तो आपका खर्चा कम से कम इसमें 15,000 तो मान ही लो भाई अलग से। जो 1 बीघा का प्राइस है उसको मत जोड़ो, जो अलग से इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए होता है वो 15,000 उसमें अलग से जोड़ दो भाई, इतना होता है। यहाँ पे कुछ गवाहों को बुलाया गया है, उनकी यहाँ पे गवाही लगेगी, हाँ भाई ये जो हैं ये खेत बेच रहे हैं इनको और ये इनका खेत खरीद रहे हैं, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना उत्पन्न हो सके कि भाई इनके तो चोरी छुपे काम हो गया
और ये कैसे इनके नाम हो गया, ये सब दुनिया भर की बातें होती है ना खेत खरीदने में। तो इन सब को बहुत ध्यान में रखते हुए पूरी प्रोसेस की जाती है, गवाहों को भी बीच में लाया जाता है। भाई असली भीड़ तो देखो यहाँ पे अब शुरू हुई है, क्योंकि अब रजिस्टर होना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और अस्मित जी हमारे साथ आ चुके हैं। भीड़ नहीं थी फिलहाल, अब भीड़ काफ़ी हो चुकी है और ये 4 बजे तक ऐसे रहेगा। फिलहाल हम लोगों का काम हो चुका है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, चलते हैं सीधा घर। जब सारी प्रोसेस लास्ट में कंप्लीट हो जाती है और आप रजिस्ट्री कार्यालय में जाके अपने डॉक्यूमेंट देके वहाँ फ़ोटो खिंचवा के आराम से आ जाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर मिल जाते हैं। लेकिन आपका काम सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। 1 महीने बाद आपको दोबारा कचहरी वापस जाना पड़ता है, अपने वकील के पास जिसके आपने लिखवाया था, ये डॉक्यूमेंट सारे बनवाए थे, उसके पास जाके सारे खेत वाले डॉक्यूमेंट को दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। दाखिल खारिज करवाने का मतलब है कि हाँ भाई, जो पूरी प्रोसेस थी ये कंप्लीट हो चुकी है। और दाखिल खारिज होने के बाद जो आपका खेत है, जो आपने ख़रीदा है, बाकायदा आपके नाम के साथ ये खतौनी की वेबसाइट पे चढ़ जाता है। और जब खतौनी की वेबसाइट पे जब चढ़ जाएगा आपका खेत और आपका नाम, तो आप इसके पूरी तरीके से मालिक बन जाते हैं। और जब आप मालिक बन जाते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती है। मतलब मेन काम रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज का ही होता है। दाखिल खारिज कराना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि बिना दाखिल खारिज के खेत आपके नाम नहीं हो सकता है। दाखिल खारिज होते ही खतौनी की वेबसाइट पे आपका खेत और आपके नाम के साथ आ जाता है, और उसमें लिखा भी होता है बाकायदा कि आपने कितना खेत लिया है और किसी ने कितना खेत बेचा है। मतलब सब कुछ इसमें हिंदी में लिखा होता है। ये थी भाई पूरी जानकारी। और ये जानकारी आपको खेत खरीदने वाली और बेचने वाली कैसे लगी, आप लोग इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। ये मेरा एक तरीके से ब्लॉग ही था, लेकिन ब्लॉग थोड़ा अलग तरीके का था। आपको कैसा लगा आप लोग बताना इसके बारे में, और हम मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।